प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर और मैथमेटिक्स का मैं प्रोफेसर हूँ। इंग्लैंड से मेरी पीएचडी है और मेनली जो मेरा फोकस है वो यही लॉजिकल रीजनिंग पे होगी आपके साथ। अच्छा, पहला सवाल यूजुअली मैं स्टूडेंट से यही पूछता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू आर लॉजिकल। Again, the next question in your mind would be, what do you mean by logical? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट लॉजिकली ट्रू है और साइंटिफिकली ट्रू नहीं है। डू यू नो दैट देयर आर मेनी स्टेटमेंट्स जो कि लॉजिकली ट्रू होते हैं लेकिन साइंटिफिकली या ऑब्जर्वेशनल बेस पे वो ट्रू नहीं होते। जैसे हम कहते हैं कि एवरी डॉग लुक लाइक हिज मास्टर, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कहते हैं कि भाई हर डॉग जो है वो अपने मालिक की तरह लगता है, उसकी शेप वैसी है। अब लॉजिकली इट इज ट्रू लेकिन साइंटिफिकली या ऑब्जर्वेशनली नो। एवरी बॉय इज अ गर्ल, right? So again, it's logically true, but observationally या scientifically it is not true. Why is it logically true? सवाल ये है। अब देखिए, मैंने यहां पे कोई ऐसा कंटेक्स्ट नहीं दिया कि किस सेंस में वो एवरी बॉय इज अ गर्ल, वो कौन सा सेंस है अभी डिफाइन नहीं हुआ ना, ठीक है ना। अगर हम मैथमेटिकली बात करते हैं, somebody tells you x is equal to x plus 1, is it true? मैथमेटिकली इट सेज अगर मैं किसी भी नंबर में 1 को ऐड करूं तो वही नंबर वापस आएगा। क्या ट्रू है? मैथमेटिकली ट्रू है। 2 plus 1, is it 2 again? 3 plus 1, is it 3 again? The answer is no. So mathematically it is not true, but logically it is true. What does it mean logically it is true? It means if I tell you x is equal to 2, right? अब उसमें 1 ऐड करो, 3 बन जाएगा। अब उसी 3 को अब x कह दो, give same label to 3 now and you see 3 is what? Is it not 2 plus 1? उसी को मैंने क्या कहा, दोबारा वही नेम दे दिया। तो ये लॉजिकली ट्रू है लेकिन मैथमेटिकली या साइंटिफिकली ये ट्रू नहीं है। So that's what you have to keep in mind whenever you attempt a question for logical reasoning. ठीक है ना। You must be very logical. You should accept every statement. जैसे हम कहते हैं 2 plus 1 कितना आता है? But I'm saying no. 20 plus 0? 20. Mathematically it's 20. But if you are not logical, I would say 20 plus 0 is not 20. I may say 20 plus 0 is 10. क्यों? नहीं, अभी मैं बताता हूं आपको ना क्यों ऐसा है। अगर मैं कहता हूं भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में अगर पानी है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें मैंने पानी डाल दिया विद 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, व्हाट वुड हैपन? The temperature would remain 20 degree centigrade. क्या होगा? तो 20 plus 0 क्या हो गया? Is it 20 again? So you must be logical. You need to accept all those things जो आपका यहाँ पे ब्रेन जो जहन जो है, साइंस जो है वो नहीं मानता, वही लॉजिकल होगा। ठीक है ना। तो इन चीज़ों हर एक जिस तरह जितने भी तकरीबन 6 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंगली रूल सेट करते हैं कि भाई अगर इस तरह का सवाल आएगा तो आपने क्या करना है, इस तरह का सवाल आता है तो आपने क्या करना है। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपने हर एक स्टेटमेंट को लॉजिकली एक्सेप्ट करना है। यू मे सी सम क्वेश्चन दैट एज आई सेड अर्लियर, एवरी बॉय इज अ गर्ल और एवरी गर्ल लुक लाइक अ हॉर्स।
ठीक है ना? तो ये चीजें आपको, अब देखें, अभी मुझे लग रहा है कि यू आर नॉट लॉजिकल। जैसे मैंने कहा एवरी बॉय इज अ गर्ल, तो आप सब हंस रहे हैं क्योंकि यू आर थिंकिंग, अब आप एक डायमेंशन पे सोच रहे हैं, ठीक है ना? अब जैसे गर्ल्स के भी आईज होते हैं, बॉयज की भी आईज होते हैं, है कि नहीं? उनका भी नोज होता है, इनका भी नोज होता है, वो भी बात कर सकते हैं, आप भी बात कर सकते हैं। तो मैनी मैनी करेक्टरिस्टिक जिसमें आप सेम होते हैं ना, लेकिन वो सारे डायमेंशन आप एक साइड पर रख देते हैं। भाई ठीक है, एक तरफ गर्ल्स हैं, एक तरफ बॉयज हैं, तो इज दैट राइट? एनीवे, तो इस पे जो अभी मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया, बिकॉज अदरवाइज आई वुड हैव सेड अ लॉट। राइट, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इफ यू सी इन लॉजिकल रीजनिंग, इट से father is aged 3 times more than his son। अब देखें, जब भी एज का सवाल आता है तो आपने एक सिंपल सा टेबल बनाना होता है, राइट? लाइक यू सी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, इसमें जो भी है, नंबर कौन सा है इसका? इट्स 195। ओके, तो यू वुड सिंपली मेक अ टेबल लाइक दैट। आपने एक तरफ पे सन की बात कर रही है, दूसरी तरफ पे क्या करेंगे? यू विल बी टॉकिंग अबाउट फादर। अब इनिशियली हमें नहीं पता कि सन का एज कितना है, क्या पता है? नहीं पता ना। तो लेट्स सपोज वो एज हम बता देते हैं भाई एक्स है, ठीक है? अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? फर्स्ट, फादर इज एज 3 times मोर देन हिज सन रोनित। अब अगर उसके 3 times होगा तो फादर का एज क्या होगा? श्योर, 3 times मोर देन हिज एज। एक होता है उसका एज 3 times है। जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, लॉजिक में ही मसला होता है, छोटे छोटे पॉइंट जो आपने जन्म रखनी है, वर्ड्स का यूज काफी इंपॉर्टेंट होता है लॉजिकल में। 3 times मोर देन दैट एज, और एक होता है 3 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो अगर 3 times ऑफ हिज एज होता तो हम लिखते 3x, लेकिन यहां पे है 3 times मोर देन, so that would be x plus 3x, right? You know what I mean? उसके जितना एज है उससे 3 times ज्यादा है। यानी अगर वो 3 साल का है तो 3 times ज्यादा का मतलब not like 9 plus 3। खबर आप होएगी क्या ना? तो ये जरा कुछ वर्ड्स आपने ध्यान में रखने हैं कि उसका एज 3 times है, फादर एज इज 3 times एज ऑफ हिज सन, तो सिंपल 3x। बट 3 times मोर देन दैट, 3 times लेस देन दैट, तो आपने मोर के लिए क्या करना है? एडिशन करनी है, लेस के लिए आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। क्लियर है ये बात? तो आप क्या करें कि x plus 3x, इसका मतलब है कि ये x हो जाएगा और ये क्या होगा? ये 4x होगा। अब ये स्टार्ट में है, पहली कंडीशन आपको ये गिवन है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहे हैं? आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years, अब 8 साल गुजर गए हैं। 8 साल अगर इधर गुजरेंगे तो इधर भी गुजरेंगे ना, तो 8 साल के बाद उसके बच्चे की एज क्या होगी? 8 साल के बाद x plus 8, 8 साल गुजर गए हैं तो आपने उसमें 8 को ऐड करना है। We will simply take x plus 8. I'm not exactly sure. What about this one? That will be 4x plus 8 because 8 साल इस पे भी गुजर गए हैं और इस पे भी गुजर गए हैं, ठीक है ना? अच्छा, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है 8 साल के बाद? He would be 2.5 times of, अब देखिए अब यहाँ पे टाइम्स है, मोर देन नहीं है, ठीक है? He would be 2.5, 2.5 मतलब 5/2, it will be 5/2 times of Ronit age। यानी x plus 8 किसके बराबर होगा? 5/4 टाइम, उल्टा किया मैंने, 5/4 times of Ronit, that will be simply the age of his father। हाँ 5/2 है, 2.5 आ गया, या 5/2 सॉरी,
राइट, 5/2, 2.5 है। तो 5/2 टाइम्स x प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 4x प्लस 8। अब क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है, आफ्टर फर्दर 8 years एज कितना होगा उसका, उनके बीच में रेशो क्या होगी, फादर का एज सन का कितना होगा। कंडीशन समझ आ रही है, क्या करेंगे, अब मजीद आपने उसमें 8 ईयर को ऐड करना है, मजीद 8 ईयर को ऐड करोगे और दोनों की रेशो फाइंड करो, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया 5/2 x प्लस 8 एंड 4x प्लस 8, इन दोनों की रेशो क्या आएगी, कैन वी राइट इन दिस फॉर्म, 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 5/2। इसको मैंने इधर डिवाइड कर दिया। अब आपने 8 साल और जमा करने हैं दोनों में, तो इसकी में 8 साल जमा करेंगे तो क्या आएगा, फादर का एज क्या होगा 8 साल के बाद, 4x प्लस 16, और सन का एज क्या होगा, x प्लस 16। तो 4x प्लस 16 और x प्लस 16, इनके बीच में रेशो क्या होगी। अब रेशो कैसे फाइंड करेंगे, इधर से आपने वैल्यू निकालनी है, ये जो हमारे पास है 4x प्लस 8 बाई x प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 5/2। इधर से क्या बनेगा, 4x प्लस 16 है, ठीक है, तो दैट कैन बी रिटन एज 4x। अच्छा, इसका एक और आसान तरीका भी होता है, ये तो मेरे ख्याल में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बिकॉज इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ मैथ्स। आसान तरीका इसका ये कि आप खुद से आप खुद से कोई एक आर्बिट्री नंबर को गेस करें। भाई लेट्स सपोज अगर उसके सन का एज है 4 years, तो उसके बाप का कितना एज होगा, 12। कुछ साल के बाद क्या होगा, ये मतलब लंबा हो जाएगा आपके लिए। लेट्स सपोज 4 साल है उसके सन का एज, फादर क्या होगा 12, 8 साल के बाद क्या एज होगा, इसका क्या होगा 16 आएगा, कितना गिवन है, 3 4 12 प्लस 16। अच्छा, अब इसके बाद इसका 12 हो जाएगा, उसका कितना होगा 24 होगा 8 साल के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद वही कंडीशन इंट्रोड्यूस करें कि कौन सा कंडीशन इसमें आएगा, राइट, जो कंडीशन बताया गया है। अच्छा, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं, ध्यान में रख लें, ये जो मेथड है इसको हम इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। अच्छा, 4x प्लस 16 हमें क्या गिवन है, इसमें हमें x प्लस 8 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो x प्लस 8 और 4x प्लस 16 दोनों के रेशो 5/2। अब इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें x की वैल्यू यहां से चाहिए, 8x प्लस 16 5x प्लस 16 या 40, सॉरी क्यों मिस्टेक कर रहा हूं मैं, दैट इज इक्वल टू 3x, कितना होगा यहां पे जी 40 माइनस 16 24। तो x की वैल्यू क्या होगी 8। अब x की वैल्यू 8 है तो यहां पर रेशो कितनी आएगी, पुट करें 8, 4 इंटू 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 32 नहीं है सॉरी 48, और ये 24, कितना आएगा 2। तो 8 साल के बाद फिर से उसका एज क्या होगा 2 टाइम्स होगा। इनके बीच में जो रेशो है दोनों के एजेस में वो क्या होंगे
2 होंगे, राइट। तो ध्यान में आपने यही रखना है कि आपने एक टेबल बनाना है, सही है, और उस टेबल के साथ साथ फिर आपने कंडीशन 1 by 1 अप्लाई करना है। ओके जी, अगला क्वेश्चन। तो मुझे इशारा कर रहे हैं कि टाइम कम है। ओके जी, क्लास A हैज अ हायर एनरोलमेंट देन क्लास B, क्लास C हैज अ लोअर एनरोलमेंट इन क्लास B, class A has a lower enrollment than class C. If the first two statements are true, what about the third statement? It will be false. क्यों? अब पहले दोनों को कंपेयर कर लें। A की क्या है? B से ज्यादा है और C की B से कम है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली C का जो होगा वो A से कम होगा, तो A में उसे कम नहीं हो सकते, A में C से ज्यादा होंगे। ओके जी, 197। 4 people witnessed a mugging, each who gave a different description of the mugger. Which description is probably right? Right? The first one is saying he was average height, thin and middle-aged. The next one said he was tall, thin and middle-aged. Then he was tall, thin and young. He was tall, of average weight and middle-aged. राइट अच्छा, अब देखें, ऑप्शन तो ठीक है आप कर लेंगे, लेकिन अब आपने इससे आगे खुद को तैयार करना है। अब आपने देखना यह है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है, यानी कौन से 3 वर्ड्स या 2 वर्ड्स में जो सबने यूज किए हैं, ठीक है ना। जिसने या जिसने वो 3 या 4 जो वर्ड्स हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज किए हैं, वही करेक्ट आंसर आपका होगा। तो कौन सा ऐसा है? एवरेज हाइट नहीं, सब में नहीं है। टॉल, 3 में टॉल है, तो इसका मतलब है कि उसके आंसर में टॉल होना चाहिए। 3 जो है वो ज्यादा में है, तो इसका मतलब है 3 वाला होना चाहिए। और मिडल एज और यंग, तो कौन सा ज्यादा है? मिडल एज ज्यादा है। तो ये 3 टर्म्स जो हैं, टॉल, थिन एंड मिडल एज, ये सब ने बात की है। इसका मतलब है अ स्टेटमेंट कंटेनिंग दीज 3 वर्ड्स विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। तो कौन सा है ये? ही वॉज टॉल, थिन एंड मिडल एज, दैट्स ऑप्शन बी। Okay जी, 198. What is the missing in the last grid? अच्छा, अब देखिए इसमें लॉजिक क्या है। पहले में 4 आ रहे हैं शेडेड, दूसरे में 5 शेडेड, तीसरे में there are 6 shaded, and the fourth one, and then in the fifth one 8 है, तो अगले में कितने आएंगे? 9 आएंगे। तो 9 कौन सी शेप में है? आप काउंट करेंगे कि जो शेप है उसमें 9 है डॉट्स, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क? दैट्स 12। क्यों? अब देखिए इसमें तो इट लुक्स वेरी सिंपल, इजंट इट। अब देखिए 3, 6, 9, 12, लेकिन यहां पे लॉजिक वो नहीं है। यहां पे लॉजिक ये है कि आपके पास जो अल्फाबेट्स दिए हुए हैं ना, तो इन अल्फाबेट्स की जो पोजीशंस हैं, जो पोजीशन है, ए का पोजीशन 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 एंड सो ऑन, तो इनके पोजीशंस को अगर आप ऐड करेंगे और फिर 2 का डिफरेंस लेंगे तो कॉर्नर वैल्यू आ जाएगी। अभी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसमें इट लुक्स वेरी सिंपल सीक्वेंस, अगर आप देखें यहाँ पे है 3, फिर 6, फिर 9, ऑब्वियसली हम 12 की बात करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिफरेंटली सोचेंगे तो क्या आएगा? DPG और EJI, इनकी अपनी पोजीशन, उनके पोजीशन का सम और डिफरेंस आप लेंगे, राइट। तो जरा इस पे वो ट्राई कर लें, इसको देख लें। इन ईच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स बेयरिंग अ रिलेशनशिप among these. From amongst the alternative, pick up the pair that best illustrate a similar relationship. अब देखिए इसमें कह रहा है कि भाई साइलेंस एंड नॉइज। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइलेंस एंड नॉइज? दे आर अपोजिट। तो आपने देखना है कि नीचे जो ऑप्शन में कौन से पेयर आपको अपोजिट वो दे रहा है। द फर्स्ट वन इज व्हाट? क्वाइट इन पीस? नो, बिकॉज दोनों सेम मीनिंग के लिए आ सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज baldness and hair. You know what is baldness? या baldness मतलब गंजा हो, और हेयर साथ में, तो बालों का ताल्लुक गंजेपन से उलट होता है, या तो बाल होंगे या फिर बंदा गंजा होगा। सेम रिलेशन यहाँ पे है। टॉक एंड विस्पर, यू आर टॉकिंग, यू आर जस्ट लाइक विस्परिंग। और लास्ट वन इज सिंग डांस,